Assalamu alaikum. In previous lecture, we have discussed about the properties of water, but today we got brief review on hydrogen bonding. So let's start it. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में होता है। लेकिन इट्स ऑफ वाटर के दरमियान जो सा होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम। अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम जो सा है वो एक अगर वाटर मॉलिक्यूल से लिया जाए तो वो होता है ऑक्सीजन, जिस पे दो लोन पेयर होते हैं। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से लिया जाएगा जो कि होगा हाइड्रोजन। इन दोनों एटम्स के दरमियान जो एक बॉन्ड बनेगा वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी बॉन्ड की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी है वो 4 सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है और वाटर की हीट कैपेसिटी भी अच्छी है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो सी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस, बर्फ़ के अंदर। बर्फ़ के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जब लिंक होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो उसके जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर से एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म बन जाती है, यानी वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनता है वो। अगर आपने देखा हो कि जब आप घर में फ्रीज़र में जब आप पानी जमाने के लिए रखते हैं तो पानी सारा नीचे से जमना नहीं शुरू होता, ऊपर से जमना शुरू होता है और नीचे से नहीं जमता। वो इसी वजह से है क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है। आप देखेंगे कि वो पानी अगर किसी बर्तन में आप जमना के लिए रखेंगे तो वो ऊपर से जमना स्टार्ट होगा, हालांकि नीचे से जमना चाहिए, लेकिन वो नीचे से नहीं जमता। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। और जब पानी नीचे से भी जम जाता है ऊपर से भी जम जाता है तो दरमियान से एक छोटा सा सर्कल सा बन जाता है जो कि वो कच्चा रहता है काफ़ी देर तक, वो पक्का होने के काफ़ी टाइम लेता है। वो होती है एयर स्पेस। वो एयर स्पेस की वजह से वाटर के अंदर वो जगह बन जाती है। वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। और जिसकी वजह से डेंसिटी 4 सेंटीग्रेड पे वाटर की मैक्सिमम होती है और अगर क्रिस्टल लैटिस बनती है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को अपने अंदर, जिस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है बर्फ़ की और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अगर हम आइस का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह का है। सी इन ए हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन लिंक हैं ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड से। लेकिन इन बी एक वाटर का एटम लगा ले मॉलिक्यूल, वो दूसरे मॉलिक्यूल से जब लिंक है तो वो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। वाटर इटसेल्फ के अंदर तो एक कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जब लिंक कर रहा है तो उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये देखें, ये इस तरह लिंकिंग से ये क्रिस्टल्स बन रहे हैं और ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बन जाता है आइस का। इसी तरह हम आगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें तो कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड किन के अंदर हैं और ये कुछ एग्जांपल हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यूनिक प्रॉपर्टीज़ वाटर को मिलती हैं जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो डेंसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह वो फ्लोट करता है और वो जमना ऊपर से स्टार्ट होता है। अगर आपने देखा होगा कि लेक्स जो उनसी होती हैं, जैसे ये कोल्ड एरिया जैसे यूरोप है, अगर वहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी वाटर की ना होती तो जो से जानदार है पानी में रहने वाले मछलियाँ वगैरह कुछ और हैं तो वो डाई कर जाते। क्यों? अगर पानी नीचे से जमना स्टार्ट होता है तो वो मर जाते। अगर नीचे से जमना तो जाहिर सी बात है जानवर ऊपर आते वो किल हो जाते क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स का प्रे बन जाते। इसलिए कुदरत का ये कानून है कि पानी ऊपर से जमना स्टार्ट होता है, नीचे से वो वार्म ही रहता है। इसलिए आपने पैसे काफ़ी आपने मूवीज़ में या आपने कोई शोज़ में वगैरह में देखा होगा कि जो वो फिश कैच करते हैं तो वो ऊपर से बर्फ़ को काट के नीचे पानी होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दूसरी एग्जांपल है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम। अब सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ जो बाइंड करने के लिए लिंक इस्तेमाल होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स टू रिसेप्टर्स। अब हार्मोन्स जो उनसे हैं इनको रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये एक मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और नंबर 4 पे देखेंगे हम कि हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में भी प्रेजेंट है। एडिनिन और थायामीन को कनेक्ट करने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड इस्तेमाल होता है। अब एडिनिन और थायामीन के कौन से दो एटम्स के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होने से वजह से डीएनए का भी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। एडिनिन के नाइट्रोजन और एडिनिन के नाइट्रोजन और थायामीन के हाइड्रोजन के दरमियान
होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और थायामीन के ऑक्सीजन और एडिनिन के हाइड्रोजन के दरमियान होता है कोवलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के दरमियान यानी एडिनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अभी इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी ये प्रेजेंट होती है, क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है प्रोटीन के अंदर भी। प्रोटीन के अंदर किस तरह होती है कि ये बिटवीन द पेप्टाइड ग्रुप इन पॉलीपेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड ग्रुप इन पॉलीपेप्टाइड्स का आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ नेक्स्ट। ये स्ट्रक्चर आप जरा गौर से देखें, इसमें नाइट्रोजन लिंक है कार्बन के साथ और कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ लिंक है। यहाँ पर आप गौर से देखें, अब कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जो कि ये एक रेड गोल नज़र आ रहा होगा आपको, ये और ये ऑक्सीजन है। इस पे 2 लोन पेयर हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। अब नहीं, ये वाइट जोन सा सर्कल है, ये हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सा बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर भी स्ट्रक्चर है और नीचे भी स्ट्रक्चर है, और ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड ग्रुप को, इस पेप्टाइड ग्रुप को जो लिंक किया गया ये है हाइड्रोजन बॉन्ड।